इंडिया और इंग्लैंड का जो सेकंड टेस्ट है ना, उसका कुछ जो भी मैंने डिकोड करा है, जो भी कोई बात इंपॉर्टेंट पता चली ना, वो मैं शेयर करूँगा। तो देखो, सेकंड टेस्ट मैच है ये, बर्मिंघम में होगा। अब देखो, इम्पॉर्टेंट बात सुनना, बर्मिंघम के अंदर स्पिन को एडवांटेज होता है। मैंने जितने भी मैचेस बर्मिंघम के अंदर कवर करे ना, चाहे वो T20 के हो, चाहे वो वनडे के हो, यहाँ पे स्पिन कहीं ना कहीं इधर रोल में आ जाती है। लेकिन देखना पड़ेगा पिच जो है ना, वो किसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करवाते हैं ग्राउंड्समैन। क्योंकि देखो, फर्स्ट जो टेस्ट मैच था ना भाई, बैट्समैन ही बैट्समैन, मतलब सारे बैट्समैन ने रन बनाए भाई, इतने सारे 100 लगे फर्स्ट टेस्ट मैच के अंदर। और डे 5 तक स्पिन को उतना एडवांटेज मिला ही नहीं, क्योंकि अगर स्पिन को एडवांटेज मिलता तो इंडिया 370 आराम से डिफेंड कर लेती। लेकिन इंग्लैंड ने बड़े आराम से चेज कर लिया। जडेजा को उतना मूवमेंट नहीं मिला स्पिन से, थोड़ी बहुत बॉल, थोड़ी बहुत स्पिन हो रही थी, पर उतना नहीं मिला जितना हम इंडिया के अंदर देखते हैं ना, या फिर डे 5 की पिच से जो हम कंपेयर करते हैं। तो ये देखना पड़ेगा बर्मिंघम की पिच को किस तरह से इंग्लैंड के जो भी ग्राउंड्समैन होते हैं, जो भी उनकी मैनेजमेंट होती है, वो किस तरह से बनाएगी। उसके साथ साथ अगर मान लो थोड़ी सी स्पिन, अगर इन्होंने जैसे हमेशा बर्मिंघम में स्पिन होती है, अगर ठीक वैसे ही फिर से विकेट दी, तो इंडिया के अंदर स्पेशली जडेजा को एडवांटेज मिल सकता है। तो जडेजा का सिलेक्शन बहुत कम है, तो उस पर ध्यान देना। अगर स्पिन ट्रैक हुआ तो मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा, तो टेलीग्राम पे एक्टिव रहना टॉस के टाइम पे 3 बजे। और हो सकता है टेलीग्राम से पहले लाइव भी करें हम, लाइव ही मैं फिर कॉन्टेस्ट अपनी टीम वीम जो भी होती है ना, वो बना के दिखाऊंगा। तो चलो फिर हम इंपॉर्टेंट, मैंने आपको पहली सबसे याद रखना, बर्मिंघम में स्पिन को थोड़ा एडवांटेज मिलता है, लेकिन इंग्लैंड पिच किसके हिसाब से बनाएगी वो देखना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे देखो मैं वो क्या इंपॉर्टेंट बात निकाल के आई। वोक्स को पिछले मैच में आई थिंक 1 विकेट मिला था, 1 विकेट मिला था नहीं, मेरे को ये भी याद नहीं, बहुत कम विकेट मिले वोक्स को, जबकि उम्मीद उससे ही थी विकेट निकालने की। जॉश टंग ने विकेट ले लिया। देखो ध्यान से सुनना, पहले टेस्ट मैच में मैंने पूरा मैच देखा, उससे पहले मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी, जो जॉश टंग है ना, इसने स्टार्टिंग में मार खाई। जो भी इंडिया के प्रॉपर बैट्समैन होते हैं ना, तो टॉप 5 टॉप 4 वाले होते हैं, उन सब ने इसको ठीक खेला जॉश टंग को। लेकिन जैसे ही टेल स्टार्ट होती है, लोअर मिडल ऑर्डर इंडिया का स्टार्ट होता है, बॉलर्स आगे बैटिंग करने लग जाते हैं, वहाँ पे जॉश टंग ने बहुत विकेट निकाले। और खासकर क्या है, LBW और बोल्ड में विकेट निकाले मैक्सिमम, क्योंकि बॉलर्स को तो विकेट टू विकेट मतलब बॉल मारो आउट हो जाएंगे, ऐसा मतलब उस हिसाब से उसने विकेट निकाले। तो जॉश टंग आया भाई, बोल्ड, LBW, बोल्ड। फर्स्ट इनिंग्स में भी उसने यही काम करा, सेकंड इनिंग्स में भी उसने यही काम करा। तो जॉश टंग के ऊपर ध्यान देना। क्रिस वोक्स जो कि ओपनिंग स्पेल डालेगा, वो जब थक जाता है तो जो भी बाद के नीचे बैट्समैन बचे होते हैं, वहाँ पे जॉश टंग टाइप के बॉलर ही काम में आते हैं, जो विकेट टू विकेट डाले और जो भी टेल होती है ना, उसको थोड़ा हटाएं, मतलब विकेट उनके निकालें। तो जॉश टंग पे ध्यान देना इस मैच में भी। अब देखो, मैचअप ज़्यादा डिटेल में अवेलेबल है नहीं, तो मैं स्क्रीनशॉट मैचअप वाले डालूंगा नहीं, मतलब कुछ होगा नहीं वहाँ डालने से। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हमें अपनी टीम में किसको लेना है। विकेट कीपर्स को पक्का अपनी टीम में लेके चलना, चाहे इंग्लैंड का हो चाहे इंडिया का हो। भाई विकेट कीपर्स को बहुत पॉइंट मिलता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। कुछ समझ में नहीं आया ना कि CVC किसको बनाना है, विकेट कीपर्स को बना दो, समझ रहे हो। देखो 2 बार विकेट कीपर बैटिंग करता है, प्लस पीछे से कैचिंग, तो कैचिंग के 50 पॉइंट तो विकेट कीपर्स के कहीं नहीं जा रहे होते, 50 से 60 पॉइंट, समझ रहे हो, चाहे दोनों ही टीम के। और इंग्लैंड में तो विकेट कीपर्स को काफ़ी ज़्यादा कैच मिलते हैं, तो 50 पॉइंट तो ये लॉक हो गए विकेट कीपर्स के। उसके बाद में देखो 2 बार विकेट कीपर बैटिंग करने आएगा भाई, 20-20 25-25 रन में बनाया ना, आराम से 120-130 पॉइंट क्रॉस हो जाते हैं। तो ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। पंत ने तो भाई दोनों मैच में सेंचुरियाँ मारी है, तो उसको तो बहुत लोग आज CVC बनाने वाले हैं। और देखो बैटिंग सेक्शन से ओली पोप, जायसवाल, ये दोनों वो प्लेयर्स हैं, इन पे आप भरोसा नहीं कर सकते, इनका कुछ नहीं पता भाई अपना विकेट कब दे के चले जाएं। वेदर कंडीशन देखनी पड़ेगी, मैच जब स्टार्ट होगा तब वेदर कंडीशन कैसी है, और 5 दिन तक वेदर कैसे रहने वाला है। देखो इंडिया की जब बैटिंग आई थी ना पहले मैच के अंदर, वहाँ पे जायसवाल ने धूप में बैटिंग करी, वहाँ पे रन्स आ गए। पर जैसे ही जायसवाल की बैटिंग आई क्लाउडी वेदर के अंदर, जहाँ पे भाई बादल ही बादल, आपने खुद ने मैच देखा होगा ना, बादल ही बादल थे। तो जैसे ही जायसवाल की बैटिंग आई, जायसवाल ने एज दे दिया और वो आउट हो गया। ऐसे ही अगर उसकी बैटिंग फिर से पहले आती है और क्लाउडी वेदर होता है, तो वहाँ पे भी हाई चांसेस है जायसवाल एज दे देगा या फिर आउट हो जाएगा, समझ रहे हो, LBW हो जाएगा। तो मैंने आपको ओली पोप के बारे में बताया था, 2021 और 2024 की जो सीरीज थी, वहाँ पे इसने सिर्फ 1 इनिंग्स के अंदर रन बनाए, उसके अलावा एक पूरी टेस्ट सीरीज के किसी मैच में नहीं चला। तो ओली पोप मैं अपनी टीम में नहीं लेके जाऊँगा। उसके साथ साथ जायसवाल पे मुझे डाउट रहेगा। गिल अपनी टीम में हम लेके चलेंगे, राहुल अपनी टीम में हम लेके चलेंगे, दोनों अच्छे हैं, मतलब रन्स पॉइंट हमको दे देंगे अच्छे खासे। और रूट हम अपनी टीम में लेके चलेंगे। स्टोक्स इंपॉर्टेंट है, बॉलिंग भी याद रखना।
स्टोक्स सबसे अच्छा कैप्टनसी ऑप्शन है, बहुत कम लोग उसे कैप्टन कर रहे हैं, पर देखो बॉलिंग से उसने कितने विकेट निकाले प्लस बैटिंग से भी उसने रन्स बनाए, इसलिए हमारा फर्स्ट टेस्ट मैच के अंदर कैप्टन स्टोक्स था। तो स्टोक्स हमारा सबसे अच्छा कैप्टन है। रूट रन्स करता है इंडिया के खिलाफ, बुमराह पे थोड़ी बहुत रूट को हल्का सा वो रहता है, लेकिन इतना उसने बुमराह को खेल चुका है कि टेस्ट मैच के अंदर जब जब बुमराह ने उसे आउट करा ना इंग्लैंड के अंदर, तब तक रूट का 100 आ चुका है। पिछले मैच में भी देखा होगा ना, रूट भले ही बुमराह पे आउट हुआ फर्स्ट इनिंग्स के अंदर, लेकिन सेकंड इनिंग्स के अंदर उसने रन्स बना दिए, तो रूट इंपॉर्टेंट होगा। हैरी ब्रूक पे स्पेशल ध्यान देना। देखो हैरी ब्रूक इंपॉर्टेंट क्यों है, हैरी ब्रूक की बैटिंग जब आएगी ना तब तक बुमराह का स्पेल हो चुका होगा, मतलब बुमराह तब तक अपना स्पेल डाल चुका होगा। वहाँ पे डाल रहे होंगे सिराज, वहाँ पे बॉलिंग करा रहे होंगे प्रसिद्ध कृष्णा, रविंद्र जडेजा, ये सब बॉलिंग करवा रहे होंगे। यहाँ पे ब्रूक अच्छे खासे रन्स बना सकता है। फर्स्ट टेस्ट मैच के अंदर उसने 99 जो मारे थे ना फर्स्ट इनिंग्स के अंदर, वहाँ पे उसकी 2-3 कैच ड्रॉप हुई, लेकिन वो जिस फेस में बैटिंग करने आ रहा है ना हैरी ब्रूक, और सामने उसके जो बॉलर्स है, वहाँ पे हैरी ब्रूक मेरे को लगता है अच्छा खासा हमको वैल्यू दे सकता है। हैरी ब्रूक पे हम ध्यान लेंगे, मैं तो लेके जाऊँगा हैरी ब्रूक को। और यार डकेट का देखो क्या सीन है, क्रॉली और डकेट ये दोनों इंडिया के खिलाफ एक साथ कभी नहीं चलते, इनमें से कोई एक ही चलता है, लेकिन डकेट ने पिछले इनिंग्स की दोनों पारियों में रन बनाए, तो यार डकेट इंपॉर्टेंट हो गया, उसको बहुत लोग सीवीसी भी करेंगे, तो स्मॉल लीग में हम उसको लेके जाएंगे। तो इंडिया की साइड से अगर इंग्लैंड फिर से ऐसे विकेट देती है जो बैटिंग के लिए सूटेबल है, जो डे 5 तक जिसके अंदर बैटिंग के लिए काफ़ी कुछ है। देखो फर्स्ट टेस्ट मैच में हर इनिंग्स में रन बने, हर इनिंग्स में, कोई ऐसा हुआ ही नहीं कि समझ रहे हो कोई बैट्समैन स्ट्रगल करे, समझ रहे हो, जो सरवाइव कर गया सब ने रन्स मारे। तो अगर बैटिंग विकेट हुई तो मैं बैटिंग की तरफ फिर अपनी टीम लेके जाऊंगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बैट्समैन को अपनी टीम में लूँ। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, रविंद्र जडेजा का सिलेक्शन बहुत कम है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला था, 2 बार बॉलिंग करेगा, 2 बार बैटिंग करेगा, फील्डिंग करेगा, मतलब एक हमको ऐसे प्लेयर्स को अपनी टीम में डालना है जो ज़्यादा से ज़्यादा जिनके साथ वैल्यू हो पॉइंट्स की। अब कोई प्लेयर 2 बार बैटिंग करेगा, 2 बार उसको कैच करने का मौका मिल रहा है, सोचो इंपॉर्टेंट होता है। कैचिंग टेस्ट मैच में लोग ध्यान नहीं देते, पर जैसे कीपर इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, कैचेस बहुत पकड़ता है। तो देखो जो ये जो जडेजा टाइप के फील्डर होते हैं ये कैचिंग एरियाज में भी रहते हैं। बॉलिंग से क्या पता अगर स्पिन ट्रैक हो ना, स्पिन को एडवांटेज मिली बर्मिंघम में, तो वहाँ पे स्पिन से भी काम में आ सकता है। तो अगर ये ट्रैक मुझे लगा कि यार नहीं, ये तो पहले जैसे बर्मिंघम में नॉर्मल ट्रैक होते हैं ना कि वहाँ पे स्पिन थोड़ा बहुत हो ही जाता है, तो अगर वैसा ट्रैक हुआ जडेजा मेरी टीम के अंदर होगा। अगर एकदम फ्लैट कंडीशन है, कुछ है ही नहीं, फिर से जो पहले टेस्ट मैच वाली विकेट थी ना सेम टू सेम वैसी बना दी, तो फिर मैं बैट्समैन को मेरी टीम में भर भर के ले जाऊँगा। लेकिन ओली पोप और जायसवाल इन दोनों में मुझे हमेशा से थोड़ा वो रहता है। जायसवाल ने जो भी वार्म अप गेम्स खेले ना वहाँ पर उसने एज दिया है, तो मेरे को जायसवाल में थोड़ा सा डाउट रहेगा इंग्लिश कंडीशंस के हिसाब से। लेकिन अगर धूप खिली रहती है और जायसवाल धूप में बैटिंग करने आ रहा है तो मैं अपनी टीम में पक्का लूँगा। बॉलिंग सेक्शन से बुमराह हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। इंग्लैंड की साइड से जॉश टंग, क्योंकि यार वो लोअर ऑर्डर के विकेट्स निकाल के जा रहा है और उसको बॉलिंग भी उसी टाइम दे रहे हैं जहाँ पे बॉलर्स या फिर लोअर ऑर्डर के बैट्समैन बैटिंग करें ना, विकेट टू विकेट डालो, बोल्ड करो, पॉइंट्स कमाओ। जॉश टंग का ये सीन चल रहा है। क्रिस वोक्स बैटिंग भी कर लेता है, बॉलिंग भी कर लेता है। फर्स्ट मैच में उसको बॉलिंग से इतने विकेट्स नहीं मिले, पर बैटिंग से उसने भी 30-35 रन बना दिए थे। तो क्रिस वोक्स पे ध्यान देना भाई, एक्सपीरियंस बॉलर है। हमारे पास बुमराह है तो इंग्लैंड के पास क्रिस वोक्स है। बेरिडेन कार्ड थोड़ा 50-50 टाइप का बॉलर है, आप ले सकते हो उसको। अगर बहुत ही ज़्यादा मेरे को बॉलिंग फेवर कंडीशन लगी तो मैं बेरिडेन कार्ड से अपनी टीम में डाल लूँगा। अगर नॉर्मल कंडीशन है बैटिंग ट्रैक तो मैं बैट्समैन को अपनी टीम में लूँगा। पर अगर आपको ऐसा लगता है ना कि यार जो बेरिडेन कार्ड से बैटिंग से भी रन्स बना के देगा तभी अपनी टीम में लेना, लोग केवल बॉलिंग पर्सपेक्टिव से मैं जॉश टंग पे ज़्यादा ध्यान दूंगा। तो चलो फिर हम टीम बनाते हैं। तो देखो इंग्लैंड की साइड से मैं बेन डकेट को अपनी टीम में लेकर जाऊंगा, क्योंकि बेन डकेट दोनों इनिंग्स के अंदर उसने रन्स बनाए, तो यानी उसको समझ में आ रहा है ना कि सामने बॉलर्स क्या करना चाहते हैं। और स्मॉल लीग में इंपॉर्टेंट है तो स्मॉल लीग से तो ड्रॉप कर नहीं सकते। उसके अलावा जो रूट मेरी टीम में रहेगा, जो रूट इंडिया के खिलाफ चलता था और चलता रहेगा, जिस हिसाब से वो खेलता है, हैरी ब्रूक में भी टीम में लेके जाऊंगा। हैरी ब्रूक का मैंने आपको स्पेशली बताया क्योंकि जिस फेस में हैरी ब्रूक बैटिंग करने आएगा वहाँ पे बुमराह का स्पेल तब तक खत्म हो चुका होगा, बुमराह थक चुका होगा, तब तक बुमराह को रेस्ट दे रहे होंगे इंडिया के जो भी होगा ना मैनेजमेंट। वहाँ पे जो भी बॉलर्स बॉलिंग करेंगे उनको हैरी ब्रूक टारगेट करके रन स्कोर कर सकते हैं। बेन स्टोक्स मेरी टीम में पक्का रहेगा, बैटिंग बॉलिंग भैया पक्का मैं अपनी टीम में लेके जाऊँगा। और देखो बहुत से लोग पता है ओली पोप को अपनी टीम में कंसिडर कर रहे हैं, पर मैं ओली पोप नहीं लेने वाला भैया। इतिहास गवाह है, मैं हिस्ट्री का सम्मान करके जाऊँगा क्योंकि जब भी वो
टेस्ट सीरीज इंडिया के खिलाफ खेलता है, वो एक मैच में तो रन कर देता है लेकिन उसके बाद वो नहीं चलता। तो यार मैं फ़िलहाल के लिए रिस्क नहीं ले रहा। और देखो केएल राहुल में भी टीम में पक्का लेके जाऊंगा, शुभमन गिल में भी टीम में पक्का लेके जाऊंगा, उसके अलावा ऋषभ पंत, ये 3 मेरी टीम में पक्का होने वाले हैं। अब देखो ऑप्शंस बहुत सारे हैं। बुमराह अपनी टीम मेरी टीम में पक्का होगा, बुमराह कैसे भूल गया। पर यार बुमराह ने 136 पॉइंट दिया। आई थिंक ये ड्रीम टीम का पार्ट तब भी नहीं बना था ना, बुमराह में को जितना याद है एक बार देखना। तो बुमराह नहीं बना, 136 पॉइंट में ड्रीम टीम का पार्ट नहीं बना। समझ रहे हो बैटिंग कितनी ज़्यादा फेवरेट हो चुकी है ड्रीम 11 पॉइंट सिस्टम के हिसाब से। तो मेरे पास देखो 8 जो मेरे प्लेयर्स हैं वो फिक्स है, डकेट, रूट, ब्रूक और स्टोक्स। इंडिया की साइड से राहुल, गिल, पंत और बुमराह। अब ये दोनों की साइड से मेरे पास 4 खिलाड़ी हो गया। मेरे पास 3 प्लेयर की जगह बन रही है, जिसके अंदर से नंबर 1 ऑप्शन है जेमी स्मिथ। मैंने आपको बताया विकेट कीपर्स की क्या रोल होता है, 2 बार कैचिंग पॉइंट्स, उसके बाद में 2 बार बैटिंग के नंबर। और जेमी स्मिथ क्वालिटी प्लेयर है, तो यार क्वालिटी प्लेयर को विकेट कीपिंग कर रहा है तो हमारा वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई। उसके साथ साथ जॉश टंग, मैंने आपको बोला है कि यार लोअर ऑर्डर के अंदर आके हमेशा इंडिया के बॉलर्स को आउट कर रहा है और बोल्ड में कर रहा है, तो 28 पॉइंट उसको मिल रहे हैं। तो जॉश टंग बहुत अच्छा ऑप्शन है। इधर से देखो जायसवाल, जो लोग सेफ खेल रहे हैं। अब यार जायसवाल का मैंने आपको सीन पहले भी बता दिया है। अगर विकेट के ऊपर से मान लो क्लाउडी वेदर में इंडिया बैटिंग कर रही है, मैं जायसवाल को नहीं लेने वाला भैया। एज दे रहा है जायसवाल, मैं नहीं लेने वाला। अगर धूप खिली होती है, धूप में जायसवाल की बैटिंग आ रही तो रन्स मार देगा। जायसवाल सेफ पिक है, जिसको लेना वो ले सकता है। साई सुदर्शन बड़ा यूनिक पिक होगा देखो इस मैच के अंदर, क्योंकि अगर कंडीशंस के हिसाब से देखो ना, अगर क्लाउडी वेदर हुआ तो जायसवाल से ज़्यादा ऑप्शन साई सुदर्शन का मेरे को लग रहा है। लेकिन साई सुदर्शन का सिलेक्शन बहुत कम है, तो जिसको रिस्क लेके खेलना है वो ले सकता है साई सुदर्शन को। रविंद्र जडेजा, भैया रविंद्र जडेजा बहुत अच्छा ऑप्शन होगा। याद रखना, अगर बर्मिंघम की टेलीग्राम पे मैंने आपको अपडेट दे दिया ना कि ये वही बर्मिंघम की पिच है जहाँ पे स्पिन हो जाती है, तो जडेजा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके साथ साथ क्रिस वोक्स ट्राई कर सकते हो। अब जो 3 प्लेयर बचे हैं ना, इसके अंदर से जेमी स्मिथ बहुत अच्छा ऑप्शन है, मैंने आपको उसका रोल बता दिया है। जायसवाल सेफ ऑप्शन है, अगर धूप खिली होती है वहाँ पे जायसवाल रन्स कर देगा। उसके अलावा बेरिडन कार्स अगर ट्राई करना है, आपको लग रहा है कि बैटिंग से वैल्यू देगा तब भी ट्राई करना मेरी टीम के अंदर, स्मॉल डी की टीम में। सिलेक्शन 43% है, जो कि मैं सरप्राइज हूँ। केवल बॉलिंग पर्सपेक्टिव से मैं ट्राई नहीं करने वाला बेरिडन कार्स को, और बैटिंग से आपको लग रहा है ना पॉइंट देगा तब भी ट्राई करना। जॉश टंग बहुत अच्छा ऑप्शन है। बॉलिंग से किसी को पूरा बॉलर कोई ट्राई करना, आप जॉश टंग ले सकते हो, क्योंकि वो लोअर ऑर्डर के अंदर आके बॉलिंग करवाता है। वहाँ पे उसको LBW और 33 वाले, फिर 33 वाले तो कहाँ बंद हो गया, 28 वाले पॉइंट मिलते हैं टेस्ट मैच के अंदर। और मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं। जडेजा बर्मिंघम के ऊपर अगर स्पिन हुआ तो जडेजा भी बहुत सही ऑप्शन है। साई सुदर्शन डिफरेंशियल ट्राई कर सकते हो GL के अंदर। तो जो मेरे 8 प्लेयर है ना, ये तो मेरे फिक्स हो गए। बाकी जो भी प्लेयर हैं, जिसके अंदर जेमी स्मिथ मुझे बहुत वो वाला प्लेयर लग रहा है कि यार इसको उठा लो, तो अगर जो भी मेरी आखिरी के 3 प्लेयरों को मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। ये वाली टीम टेलीग्राम पे फ्री आएगी, तो मैं आपसे देखो टेलीग्राम पे मिलता हूँ। CVC ऑप्शन इसके अंदर भैया, बेन स्टोक्स बहुत अच्छा ऑप्शन है, जो रूट बहुत अच्छा ऑप्शन है, ऋषभ पंत बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसके अलावा बुमराह जिसको ट्राई करना है बॉलिंग से, तो बुमराह आप ट्राई कर सकते हो। तो जो भी मैंने येलो सर्कल में मार्क करेंगे हो गए सेफ CVC, रेड सर्कल वाले हो गए डिफरेंशियल CVC, KL राहुल, शुभमन गिल। तो पता है इतने अच्छे प्लेयर्स है, कोई भी मतलब अच्छे खासे पॉइंट दे सकता है। तो GL के लिए थोड़ा सा कभी कभी वो ट्रिकी मैच हो जाता है ना कि यार इतने सारे ऑप्शन है, कुछ भी कोई भी चल सकता है। तो GL के लिए थोड़ा सा वैसा वाला मैच है। लेकिन यार स्मॉल लीग के हिसाब से अगर कैलकुलेशन करके कंडीशन के हिसाब से टीम बना रहे हो तो बहुत अच्छा मैच जा सकता है स्मॉल लीग के अंदर। याद रखना, स्टैट्स के हिसाब से नहीं, कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए टीम बनाना। जायसवाल के स्टैट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन कंडीशन क्या अलाउ करेगी उस टाइप की बैटिंग को जिसमें वो पॉइंट दे सके। तो इसका डिसीजन मैं पिच जब मेरे को दिखेगी, घास कितनी है, वेदर कितना है, पहले बैटिंग कौन कर रहा है, समझ रहे, उस हिसाब से बनाऊंगा। तो मैं आप सबसे टेलीग्राम पे मिलता हूँ 3 बजे टॉस के टाइम पे, उसके बाद मैं आपको अपडेट दे दूंगा। हाँ, ये टेलीग्राम लाइव भी होगी इस मैच की, तो टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना। बाय बाय।